दंडकारण्य के घने जंगलों में सदियों से एक प्रतिमा की पूजा होती रही है। स्थानीय लोग उसे डोकरा बाबा कहते हैं। उनके लिए वो आस्था है, विश्वास है और संकट हरने वाले देव है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इतिहास डोकरा बाबा की एक बिल्कुल अलग पहचान बताता है, तो क्या डोकरा बाबा दरअसल भगवान बुद्ध हैं? क्या बस्तर के जंगलों में बौद्ध धर्म का कोई भूला बिसरा अध्याय आज भी सांस ले रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सच है तो बुद्ध आखिर डोकरा बाबा कैसे बन गए? कहावत है, जिन खोजा तिन पैया, गहरे पानी पैठ। इतिहास की सच्चाई भी यूं ही नहीं मिलती, उनके लिए समय की गहराइयों में उतरना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल भूमि और मैं हूं दिव्या। आज हम आपको लेकर चलेंगे कोंडा गांव के भोंगापाल, जहां जंगलों की खामोशी में इतिहास की धड़कनें आज भी सुनी जा सकती है। दंडकारण्य सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये कहानियों की ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना एक नया रहस्य समेटे हुए है। रामायण की स्मृतियों से लेकर लोक कथाओं तक इस धरती ने बहुत कुछ देखा है, लेकिन इन्हीं जंगलों के बीच छिपा भोंगापाल शायद बस्तर के इतिहास का सबसे अनसुना अध्याय है। अब तक बस्तर को आदिवासी संस्कृति और लोक परंपराओं की धरती के रूप में माना जाता रहा है, लेकिन भोंगापाल की मिट्टी से निकले अवशेष बताते हैं कि कभी यहाँ बुद्ध की वाणी भी गूंजी होगी। भोंगापाल पहुंचते ही सबसे पहले नजर पड़ती है लाल ईंटों से बनी उन संरचनाओं पर, जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये करीब 1500 साल पुरानी है। माना जाता है कि यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र ईंट निर्मित प्राचीन बौद्ध चैत्य है, जिसका निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच हुआ था। सोचिए, जब प्रदेश के दूसरे हिस्से में ऐसे निशान नहीं मिलते, तब दंडकारण्य के जंगलों के बीच ये चैत्य आखिर क्या कहानी कह रहा है? क्या कभी बस्तर बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र रहा होगा? जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, जहां आज जंगल की खामोशी है, कभी वहीं भिक्षुओं के मंत्रोच्चार गूंजते होंगे, ध्यान की साधना होती होगी, दूर दूर से आए यात्री यहाँ विश्राम करते होंगे, जीवन, करुणा और ज्ञान पर चर्चा होती होगी, और शायद यहीं से धर्म और दर्शन की यात्राएं दक्षिण भारत की ओर आगे बढ़ती रही होगी। कबीर ने कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, मानी सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। शायद इसी धैर्य ने इस विरासत को सदियों तक बचाए रखा। भोंगापाल का जिक्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट रिव्यू 1984 और 85 में भी मिलता है। सर्वे के दौरान यहाँ गुप्तकालीन ईंट निर्मित बुद्ध अवशेषों की पहचान हुई। बाद में उत्खनन में चैत्य ग्रह, बुद्ध प्रतिमा और कई धार्मिक संरचनाएं सामने आई। इतिहासकार मानते हैं कि अगर इस पूरे इलाके में और गहराई से खुदाई हो तो दंडकारण्य के अतीत की कई और परतें खुल सकती है। कौन जाने इस मिट्टी के नीचे कितनी अनकही कहानियां आज भी दबी हो। लेकिन अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। जिस प्रतिमा को इतिहास भगवान बुद्ध के रूप में पहचानता है, उसे स्थानीय ग्रामीण आज भी डोकरा बाबा और डोडा मुखिया के रूप में पूछते हैं। जरा सोचिए, क्या लोगों ने बुद्ध को भुला दिया, या फिर अपनी आस्था के उन्हें इस तरह समेट लिया कि उनका अस्तित्व ही नया रूप ले बैठा? पीढ़ियां बदल गई, राजसत्ताएं बदल गई, लेकिन डोकरा बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा नहीं बदली। इतिहासकार मानते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रभाव के कम होने के बाद स्थानीय जनजातीय समाज ने बुद्ध की इस प्रतिमा को अपनी सांस्कृतिक परंपरा में शामिल कर लिया। और शायद यही वजह है कि ये धरोहर आज भी सुरक्षित है, क्योंकि जिसे समाज अपना ले उससे समय भी मिटा नहीं पाता। भोंगापाल की सबसे खास बात सिर्फ इसका बौद्ध इतिहास नहीं, बल्कि यहाँ बौद्ध चैत्य के साथ साथ प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। शिवलिंग, सप्तमात्रिका की प्रतिमाएं और सनातन परंपरा के कई चिन्ह बताते हैं कि उस दौर में आस्था टकराती नहीं थी, बल्कि साथ साथ चलती थी। शायद इसलिए भोंगापाल सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि सह अस्तित्व का संदेश भी है। इतिहासकार बताते हैं कि दक्षिण कौशल, सिरपुर, मल्हार जैसे बड़े बौद्ध केंद्रों में दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते दंडकारण्य के जंगलों से होकर गुजरते थे। संभव है कि भोंगापाल उन्हीं यात्राओं का एक अहम पड़ाव रहा हो, जहां भिक्षु ठहरते हों, अध्ययन करते होंगे और फिर नई यात्राओं पर निकल जाते होंगे। यानी दंडकारण्य सिर्फ जंगल नहीं था, बल्कि विचारों, संस्कृतियों और सभ्यताओं को जोड़ने वाला एक जीवंत सेतु था। भोंगापाल की कहानी हमें बताती है कि बस्तर का इतिहास हमारी सोच से कहीं ज्यादा विशाल और समृद्ध है।
यहाँ केवल जनजाति परंपराओं की नहीं बल्कि ज्ञान, करुणा, सहिष्णुता और विविध आस्थाओं की भी विरासत बसी हुई है। जरूरत बस इतनी है कि हम इन धरोहरों को पहचानें, सहेजें और उनकी कहानियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं, क्योंकि इतिहास कभी मरता नहीं। वह बस इंतजार करता है कि कोई उसकी धूल झाड़कर उसे फिर से दुनिया के सामने ले आए। अगर आपको इतिहास के ऐसे अनसुने, रहस्यमयी और दिलचस्प किस्से पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि डोकरा बाबा और भगवान बुद्ध की ये कहानी हमारे इतिहास की खोई हुई कड़ी है। ऐसी ही अनसुनी कहानियों को, अनछुई विरासत के लिए साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक जुड़े रहिए उज्जवल भूमि के साथ। धन्यवाद।